झुका करनी एक हत्था। हरियाणा में अगर कर्मचारी या मजदूर मारने का हत्था है तो आज का दिन बिजली बोर्ड का HPGCL डिपार्टमेंट थर्मल है। क्या होगा, मैंने बिजली बोर्ड में 16 साल होगी, कोई SDO नहीं मरिया पावा, कोई एक्शन नहीं मरिया पावा। मरेगा केवल मजदूर आदमी मरेगा, कच्चा कर्मचारी मरेगा, चाहे बिजली की बाहर लाइन पर हो या भीतर थर्मल में हो। आज तक कदे कोई एक्शन नहीं चढ़िया देखा मैंने उस गिरडी पर, क्योंकि वो चढ़ते ही नहीं। उनका काम है सिर्फ ठेकेदार को टाइट करना। और ठेकेदार ने क्या करना, अगर जड़ 250 आदमियों का वर्क ऑर्डर है, ओडे 180-150 आदमी रखना। कागजा में तो 250 का टेंडर उसने पास करवा लिया, लेकिन उसने अपना कमीशन बढ़ाना है तो कमीशन उसका जद बढ़ेगा 100 आदमी छुट्टी करेगा। राम राम सोनू भाई, मान ले आप आए और आप खबर भी बढ़िया दिखाओ, और ये तो अपना खेड़ी का भाई था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान ले फिर भी थोड़ा देखा जाए, अभी भीतर भी गए थे, हम साइट पर गए थे हमें, तो देखा अंदर ऐसे हालात है बिल्कुल झुका करनी एक हत्था। हरियाणा में अगर कर्मचारी या मजदूर मारने का हत्था है तो आज का दिन बिजली बोर्ड का HPGCL डिपार्टमेंट थर्मल है, जिसके अंदर सुनवाई भी मैं आपने बताऊं, प्रधान जी विक्रम जी भी बताऊं तो विकास जी भी, हमने 150 दिन हो गया धरना पे। और ये धरना बैठे नहीं, मतलब कम से कम भी 65 लोग ऐसे हैं जिन्हें धरना केवल इस विषय पर लगाया था कि बस 7 तारीख ने तनख्वाह मिल जाए। और जो हादसे हुए दिसंबर में, अपना राखी गड्डी का भाई गुजर गया था, 1 महीने पहला खेदड़ का एक साथी उसका पंजा कट गया, और 1-2 हादसा तो ईसा जो बाहर के लग रहे थे यूपी बिहार के, जिनका पता भी नहीं चलन दिया, गाड़ी में ले गए, ये भी नहीं पता चलन दिया को साथी मर लिया। यानी इतनी निकम्मी मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट के निकम्मी है सरकार का ऊपर का जो तंत्र है। मान ले मैं किसी ने कहूँ, गठबंधन सरकार नहीं कहूँगा, अकबर कुछ ना कुछ जो कमीशन का खेल इस थर्मल में, उसमें सारे तो अधिकारी, सारे ठेकेदार आज इस तरह का, हमें मुख्यमंत्री लगी स्टेबल पर बातचीत न ले गए, लेकिन कोई सुनवाई कौन सुनो भाई। इसमें क्या है, इनमें जितने बैठे इनका भी नहीं बेरा हमने, अगर 2 दिन पाछे कौन सा बिकजेगा। आज भी तड़के चीफ साहब ने बुलाए थे, 5 साथी हमें गए थे, उनको सिर्फ अपनी चमनी की सोच है। मैंने फिर उस टाइम पर कहा, मैं अपन उस साथी की सोच नहीं जिसका दाग भी नहीं लग गया है, ईब लगे, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा है अखबार धरना ही लगना चाहिए। धरना पर 150 दिन तक बैठे हैं। एक तरफ तो मैं बताऊँ, मान ली सरकार की जो तंत्र है G20 का है, आप देखो, मान ले पूरे देश हरे थे इतने देश आर्थिक समूह पर, दूसरी तरफ ये साथी बैठे हैं 1000 के करीब आड़े है, इतने यमुनानगर में थे 150 साथी पिछले 3 महीने तक नौकरी तबाह रहे। ये मांगे के थे EPF ESI, जो जिनका काम करने पर कागजा में लिखित में है, अका हमने यह सुविधा मिलनी चाहिए। एक तरफ G20 का ढोल पीट रखा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मजदूर है इस थर्मल प्लांट में, आज का दिन बिजली वैसे बारिश को नहीं हो रही, सारी की सारी व्यवस्था इन साथियों पर टकरी। अगर बिजली नहीं बनेगी तो ना तो ये उपकरण काम के, ना बिजली बोर्ड जो DHUH ये भी सप्लाई कर दें, लेकिन इनको भी उस आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दिया। और ठेकेदार जितने हैं बिजली बोर्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो ठेका प्रथा बंद कर दी, लेकिन यहाँ के ठेकेदार मैनेजमेंट पे, MD पे, PK दास CMD पे, ACS AK सिंह पे, बिजली मंत्री पर, मैं तो नुकू चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल, सबके ऊपर बारी से हो रहे हैं, क्योंकि बेरन ईसा ठेकेदार ईसा के है, सबके मुंह बंद कर रखे। ये लेडीज़ बैठी नहीं, मतलब कुछ की नौकरी जाली, जो आज शायद कपास चुगण जा रही होगी आदमपुर एरिया में, उनकी मांग सिर्फ एक थी, ठेकेदार उनके पीछे का टरदा हर महीने 5000 रुपये। हाँ, कर्मचारी यहाँ सफाई करे हैं, कोई बाग में है, कोई कुछ करे है, लेकिन इनके पीछे ठेकेदार काटा करता हर महीने 5000 रुपये। इन आवाज़ उठाई संगठन में आके ना, हमारे 5000 रुपये नहीं कटने चाहिए, 9000 रुपये इन्हें मिला कर दे, 5000 ठेकेदार उल्टे ले लेंदा। इन्हें धरना लगा लिया, लेकिन उस धरना की एवज में इन्हें क्या मिला, इनके 65 साथी आज बाहर हैं। उस धरना की एवज में ये मिला 600 आदमी काम करा कर दे इस साइट पर, कोयला जो इस थर्मल ने चलाओ है, उस कोयले पर आज 200-300 आदमी काम करे, यानी 300 आदमी काम करे 600 कुछ का, यानी एक आदमी पर 3-3 आदमियों का बोझ पड़ रहा है। वो जो से है उनमें तभी कुछ आदमी कागजा में है, यानी कागजा में आप समझो को एक्शन की जेब में, को ठेकेदार की जेब में, को ठेकेदार का रिलेटिव है, लेकिन कोई पकड़ नहीं। यहाँ CISF के साथी बैठे हैं, अंदर तो हमने जान नहीं दे, ना अपना जान दे। आप जाओगे वहाँ तक आपने सारा सौदा साफ मिलेगा, लेकिन अगर आज भी जाए नहीं, जहाँ पे राखी आवे, राखी डाउनलोड करे, राखी नेटवर्क में करे, राखी का जो सिस्टम वहाँ पे इतनी व्यवस्था है, अगर इन मत कोई साथी जगह नहीं, घंटे की भी तसल्ली नहीं, राखी खंडी पड़ी है, पानी की लीकेज है, थर्मल में जो क्वालिटी का कोला जा रहा है वो सारा गिल्ला। आज जो ये हादसा रिंकू का बताओ है, 15 मिनट तो ऐसा सुनना माँ साथी हो, उसने नुका हाथ पा मारे एक मन काट लो, लेकिन कोई उपकरण नहीं था, व्यवस्था नहीं थी उसके पास। मतलब जो टीम इसमें खतरनाक सिस्टम है, टीम व्यवस्था के नाते सेफ्टी की होनी थी, वह टीम नहीं थी। लेकिन सचदेवा एक एक्शन है, उसकी प्योर लापरवाही आई इसका में। अगर वो साइट का इंचार्ज है, पहले जो रिंकू है यो क्रेशर है, कोई बोल रहा है कोल्ला का ऑर्डर ड्यूटी थी, एकदम जब हुआ इनकी ग्रिडी हुआ बंद हुई है, एक टम ये
दम दूसरी साइड पर, क्योंकि कर्मचारी तो कम है। कर्मचारी कम गए तो एक आदमी पर 4-4 जगह काम लिया जाने लग रहा है। और जिस तरह उसका परिवार के भाई गल बात हुई है, उसका परिवार के भाई ने भी वो बताओ था पिछले 3 दिन तक जमा परेशान था। अकबर मेरे पास बहुत 1-1 मिनट की फुर्सत नहीं है, जमा दबा हो रहा, बल्कि साइट का जो इंचार्ज सुपरवाइजर उनको दिहाड़ी पर बैठता आदमी लिया, इस करके ही हादसा होया। यानी मानसिक उत्पीड़न ला ले। और सरकार की तो बिल्कुल खामोशी कहूँ। ये साथी गए थे जनसंवाद में, हाड़ की टोली, मुख्यमंत्री ने बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। पूरी सीआईडी एक्टिव थी उसकी, और सीआईडी तो पूरी एक्टिव है हाड़ की, आज भी सीआईडी के साथी पूरा सहयोग करे। लेकिन ये साथी ऊपर रिपोर्ट भी भेजा, लेकिन ऊपर फिर भी सुनवाई नहीं है। बिरानी बिजली बोर्ड में हत्था चला नहीं हो एक HPGCL का, इसमें बहुत भारी दबाव भाई साहब। सरकार का कोई ठेकेदार है या सरकार खुद चाव है कि सारे मारने हैं, या युवा फौज दिखा अपने कुछ तो इसे दिखे। अरे 12-12, 15-15, 16 साल हो गए कोयलिया में। ये माता बहन दिखा है, मान ली 400, 450, 500 रुपये तो आम मजदूरी है। लेकिन अगर आड़े ये काम करे तो मन नहीं लगता ये 200 रुपये भी इनका घर जाते होंगे तो प्रतिदिन के। लेकिन ये काम करा आड़ते और 12-12 घंटे काम ले हुए। कोई लेबर वेलफेयर का सर्विस नहीं, लेबर वेलफेयर के पीछे कटें कोई सर्विस नहीं। अगर धरना लगावें तो कुछ मिल जाए, जैसे राखी का साथी खातर भी हमने धरना लगाया था, उसके दाग तो पहला 12 लाख रुपये पहली बार मिले थर्मल करने नहीं, उस भी इनने पहला मना कर दिया था हम तो 3 लाख रुपये देवांगे। यूनियन का काम, संगठन का काम है आंदोलन करना, संघर्ष करना, लेकिन सरकार का काम है इस षड्यंत्र को कुचलना। उसमें सहयोगी या दलाल मैनेजमेंट बैठी या भी है जो भ्रष्ट हैं। तो साथियों ये तो मान ली पत्रकार भाई सोनू आड़े तो बहुत बुरी व्यवस्था है। और इस HPGCL का तो मैंने कोई वाली वार नहीं लगता, क्योंकि मैं कम से कम भी 10 बैठक संगठन का नाता है, मुख्यमंत्री की टेबल पर बात कर ली, चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल के टेबल पर बात कर ली, वी उमाशंकर PSCM उसका गला बात कर ली, AK सिंह ACS है उनके नॉलेज में यो मामला है, मोहम्मद साइन जी हैं MD, उनकी वो तो पूरी इस व्यवस्था के MD हैं ही। लेकिन फिर भी अपने आप में खूंखार कहूँ MD मोहम्मद साइन, क्योंकि बैठक में जिस दिन इनका समझौता आया उससे पहले ही बैठक में कहो थे अगर सैलरी भी नहीं आनी तो मेरे पास ऐसे व्हाट्सएप पे बस मैसेज कर देना। मैं CID का नातर जिस अगर मोहम्मद साइन जी MD के साथ या जावे बाइट जावे तो मैं कहूँ कि इनमें तो 200-250 साथी है जो आपने समझौता कराया था, आप मैनेजमेंट के साथ बैठे थे। 200-250 जिस दिन के अंदर गए 2-2.5 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, इनके घर की स्त्रियाँ चल रहे होंगे। तो साथी सैलरी भी आई भी नहीं, 2.5, 3 महीने, 7-8 महीने है एक जो इनकी कंपनी, अलग अलग कंपनी भीतर। मतलब ठेकेदार के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है मैनेजमेंट का, ठेकेदार बिल्कुल मौन है। कोई भी आपने आज लगा हादसा देखा होगा, मैंने बिजली बोर्ड में 16 साल होगी, कोई SDO नहीं मरिया पावा, कोई एक्शन नहीं मरिया पावा, मरेगा केवल मजदूर आदमी मरेगा, कच्चा कर्मचारी मरेगा, चाहे बिजली की बाहर लाइन पर हो या भीतर थर्मल में हो। आज तक कदे कोई एक्शन नहीं चढ़िया देखा मैंने उस गिरडी पर, क्योंकि वो चढ़ते ही नहीं। उनका काम है सिर्फ ठेकेदार को टाइट करना। और ठेकेदार ने क्या करना, अगर जब 250 आदमियों का वर्क ऑर्डर है उड़े 180-150 आदमी रखना। कागजा में तो 250 का टेंडर उसने पास करवा लिया, लेकिन उसने अपना कमीशन बढ़ाना है तो कमीशन उसका जब बढ़ेगा 100 आदमी ही छुट्टी करेगा। वो 100 आदमी छुट्टी करके आपका कमीशन तो बढ़ा गया, लेकिन 150 आदमियों पर दबाव 300 आदमियों का आ गया। वो थर्मल में तो यो एक काम जिस दिन मान ले उद्घाटन कराया था, इसमें कोई लाइट की वोल्टेज बड़ी घटी नहीं है, कोई चमनी बंद हुई नहीं, उपकरण बंद हुआ नहीं, लेकिन वो 600 आदमी जो मैन पावर थी वो सारी की सारी कम करके इन कर्मचारियों पर थोप रखी है। वो मेंटल भी परेशान कर रखे हैं, आर्थिकता ही परेशान कर रखे हैं। मैं तो कहूँ कि इस हादसे के जो दोषी है, एक्शन है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी। और आगे मान लिया जो ऊपर सरकार का अगर कोई नुमाइंदा नु कहता हूँ मैं सरकार हूँ, मैं इन्हें बचाऊँगा युवा वर्ग ने, तो इस पर सुरक्षा दृष्टि तो उपकरण भी मिलने चाहिए। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये है भाई निवारण, ये भीतर का दुख, भीतर का दर्द, इनके भीतर का दर्द और इसके भीतर की तस्वीर, इसके भीतर की पूरी फिल्म, यानी जो अंदर भ्रष्टाचार होने लग रहा है लगातार खुल्ला में, ये भाई कहने लग रहे हैं। लेकिन शायद सरकार का ऐसा कोई तंत्र नहीं बचा होगा कि आज तक किसी का कोई हादसा हो गया, कि कोई दुर्घटना होगी, किसी की जान चली गई, कि उसने बगैर रोड पर बैठे इंसाफ मिल गया हो, चाहे आप पिछले कितने साल का इतिहास उठा लो, इंसाफ लेने खातर कोर्ट, तहसील, कचहरी, थाने, ये नहीं, रोड बच गया आम आदमी तो रोड पर बैठो, इंसाफ मिले तो मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं ना भी मिले। यानी यू लोकतंत्र इस देश में अगर नाम का लोकतंत्र रह गया, रोड पर बैठो इकट्ठे हो, और आपका अगर मजबूती है, आपके पास हज़ारों लोग हैं तो ये मिलेगा, थोड़े हो तो लठमार का आप उठाए भी जाए इसको हो, लठमार का आप गिरफ्तार भी करे जाए इसको, आपकी नौकरी तो भी हटाए जाए इसको हो। और अंदर का जो सारी तस्वीर बातों के माध्यम से इस भाई ने बयान करी है आप सोच सको, लेकिन इनकी नकेल कसने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकार के जो झूठे वादे और जो झूठे दावे केवल इलेक्शन के टाइम पर मिलेंगे, वास्तविकता में सरकार के वो काम होंगे ही नहीं। बाकी इस भाई ने कितना के इंसाफ मिलेगा। और हम तो ये कहा भाई केवल मुआवजा तक नहीं,
वो तो ठीक है, इंसान चला गया, उसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता, ना ये कर सकते ना ही वो एक सांत्वना के तौर पर वे, क्योंकि वो भी उस परिवार का सदस्य था और सारी उम्र वो कमावा था, उन पीछा तो यूँ घर सारी उम्र नहीं चल सकता। और उस नौकरी तय हम तो ये कहें कि इसकी अच्छा तरीका तो जांच होनी चाहिए, कैमरे कुमरे होंगे उसमें कड़ियाँ कड़ियाँ, और जो दोषी है, चाहे उनका ठेकेदार है, चाहे एसडीओ है, चाहे एक्शन हो, कोई भी है भाई, दोषी ने सजा होनी चाहिए। लेकिन लगता नहीं, क्योंकि इस देश में ऐसा कोई प्रावधान शायद नहीं बचा कि भाई बड़े आज तक कि कितने मंत्रियों पर कितने बड़े अफसरों पर आरोप हैं, आम आदमी उठाए जावे हैं, आम आदमी आगे सजा सुनाई जावे, लेकिन बड़े यानी नाम के बड़े, पीछा के बड़े, रुतबा के बड़े, पोस्ट के बड़े, उन्हें सज़ा शायद इस देश में नहीं मिलती। पर देखेंगे भाई इनकी जो आवाज़ है कड़ तक पहुँचेगी और न्याय कितना है इस देश में, इस भाई के जो दोषी हैं यानी उन्हें सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी आपका क्या कुछ कहना है, आपने भी अपने विचार जरूर रखने हैं और इस पूरा जो मामला है इसके प्रति आपने अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है। जय जवान जय किसान।